Hello guys, welcome back. Today we are discussing the second method, that is method of substitution, to find out the solution for the pair of linear equations. Here we are given one example, 7x minus 15y is equal to 2, and another equation it is given, x plus 2y is equal to 3. Now if I compare with the standard form, a1 is 7, b1 is minus 15, and this is c1. Here a2 nothing means 1, b2 is 2, and c2 is 3. That means if I find out a1 upon a2, it is 7 upon 1, and b1 upon b2, that is minus 15 upon 2. It means according to the criteria or the condition which we discussed yesterday, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. अगर ये कोएफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है? हेंस वी कंक्लूड दैट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट. इसको यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो कैसे फाइंड आउट कर दें? सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में फ्रॉम दिस गिवन एनी ऑफ द इक्वेशन यू कैन मेक द इक्वेशन फॉर एनी वन ऑफ द वेरिएबल. मतलब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेके उससे हम x या तो y का इक्वेशन बनाएंगे. तो देखो यहाँ पर एज पर एज पॉसिबल हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए जिसका कोएफिशिएंट नहीं है उसका इक्वेशन बनाएंगे. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ x का इक्वेशन 2 से बनाओ तो 3 माइनस 2y. बट अगर मैं y का इक्वेशन बनाता तो ये कोएफिशिएंट 2 जाता डिवीजन में तो वैल्यू फ्रैक्शन हो जाती. तो वो फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए हम लोग इक्वेशन में x का बनाता हूँ. तो हो सके तब तक जिसका कोएफिशिएंट न हो उसी वेरिएबल का हम इक्वेशन बनाएंगे. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. ये जो इक्वेशन नया मिला है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. अब देखो हमने ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 से डिराइव किया है, तो 2 से डिराइव किया तो हम उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो क्या मिलेगा देखो, 7 इंटू एक्स मीन्स 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2. सिंप्लीफाई कर दो, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर 21 माइनस 14 माइनस 15 दोनों का एडिशन होगा, इट विल बी माइनस 29y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर 21 2 यहाँ पर ट्रांसपोज होगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 29y एंड देयरफॉर 21 माइनस 2 इट इज 19. और यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में से 29 जाएगा डिनोमिनेटर में, सो अपॉन 29 इज इक्वल टू y. तो ये y की वैल्यू हमें मिल गई. अब ये जो y की वैल्यू हमें मिली उसे अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे हम नया इक्वेशन नंबर 3 जो बनाया उसमें. अगर मैं y सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी. तो सेम वे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन 3 है हमारा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y मीन्स 19 अपॉन 29. दैट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस 19 2 ज़ा 38 अपॉन 29. सो दैट इज इक्वल टू 29 एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. सो 29 3 ज़ा ये 87 माइनस 38 कर देंगे. सो वैल्यू हमारे आ जाएगी 8 and 9 17 कैरी 1. So it is 49 upon 29. So therefore x is equal to 49 upon 29. ये हमारी वैल्यू हो जाएगी.
सो देखो अगेन हमने x और y ये दोनों कैसे फाइंड आउट किए। सो समझ लो, कोई भी दो इक्वेशन दिए होंगे, उसमें से जिसका कोएफिशिएंट नहीं हो उसमें से हमने उसका इक्वेशन बना दिया। वो इक्वेशन 3 था, उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी, उससे हमें एक y की वैल्यू मिली। वो y की वैल्यू अगेन नए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें x की वैल्यू मिल गई। देखो हम ऐसा और एक सम ले लेते हैं। सो अनदर सम्स लेता हूँ मैं। 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। ये हमारा सम है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सम है। अब यहाँ पे सारे डेसिमल वाली वैल्यू दी है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन जब भी दिए होंगे तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेके आप उसको सिंप्लीफाई कर दो और फ्रैक्शन से कोएफिशिएंट को इंटीजर बना देंगे। सो इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2 बोथ द इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10। देखो 10 से मल्टीप्लाई करो तो हर एक का पॉइंट है, मतलब डिनोमिनेटर का 10 कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन विल बी reduced फॉर 2x plus 3y is equal to 13, ये इक्वेशन 3 हो गया, एंड 4x plus 5y is equal to 23, ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे अगेन ये कोएफिशिएंट इंटीजर्स हो गए, तो सेम मेथड फॉलो करो। अब यहाँ तो सारे कोएफिशिएंट दिए हुए, तो किसी भी एक का हम इक्वेशन बना सकते। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर मैंने इक्वेशन बनाया सपोज 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड हेंस x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में जाएगा 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन 3 जो मिला उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमने डिराइव कहाँ से किया, इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसे इक्वेशन 1 मीन्स ये हमने डिराइव करके रिड्यूस करके इक्वेशन नंबर 3 समझो, यहाँ पे हमने 3 से लिया है, तो इसको 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन 4 में मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो इक्वेशन 4 है 4 इंटू एक्स, तो x की जगह में लिख दो 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ कटिंग हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, 13 2 ज़ा 26 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। एंड देयर फॉर 26 ये होगा माइनस y, क्योंकि माइनस 6y प्लस 5y सब्सट्रैक्शन हुआ इज इक्वल टू 23, and therefore 26 minus 23 is equal to y, hence 3 is equal to y, means y is equal to 3। अब यही वैल्यू जो हमारा नया इक्वेशन 3 बना उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, सॉरी ये इक्वेशन हमारे 4 हो गए, तो इसको नेक्स्ट इक्वेशन 5 लिख दो। सो इक्वेशन नंबर 5 करेंगे। सो इक्वेशन 5 क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है 3 अपॉन 2। सो दैट इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू ये 9 एंड 4 13 बाई 2, हैंस x इज इक्वल टू 2। एंड ऐसे सॉल्यूशन हो गए, देयर फॉर सॉल्यूशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, और यू कैन ऑल्सो इंडिकेट एज xy इज इक्वल टू 2 3। अब सेम ऐसे सम्स या तो नेक्स्ट मेथड में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।